नेचुरली एक कंसर्न है। ऐसा होता है कि दोनों तरफ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कोशिश तो करती है कि किसी तरह से हम आगे बढ़े, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि चीजें डिरेल हो जाती है। कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं वो खुद कन्विंस नहीं थे जाने के लिए, तो जब सीनियर प्लेइंग 11 ही रेडी नहीं है तो फिर ये मटेरियलाइज करना बड़ा मुश्किल था। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल देख करके गवर्नमेंट को ब्लेम करना कि वो पोलिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डे वन पे ये इंटेंट दिखाया था कि मैं अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छा रिलेशन चाहता हूँ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जब भी शरीफ गवर्नमेंट आई है तब तक इंडिया के साथ रिलेशनशिप सुधरने की गुंजाइशें बन जाती है और कोशिशें दोनों तरफ से होती हैं। आई चूज माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। जो नहीं जाना चाहते थे, जिनको अपनी सिक्योरिटी को लेकर डर था, तो वो जब तक आयरन आउट नहीं होता, और शायद इसी वजह से इस बार भी ये इंडिया टीम का पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाना मुमकिन नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम। वाइट न्यूज ट्रेंडिंग के साथ मैं हूं आपकी मेजबान महानूर कुरैशी। नाज़रीन, पाक भारत तारीख हमेशा ही से उतार चढ़ाव का शिकार रही है। हालिया सूरत हाल में एक तरफ भारतीय कबड्डी टीम को दौरे पाकिस्तान की इजाजत नहीं मिल रही, तो दूसरी जानिब भारत की बीजेपी सरकार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी क्रिकेट टीम भेजने के लिए तैयार ही नहीं है, जिस पर आईसीसी ने भारत से तहरीरी जवाब भी मांग लिया है। इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको ये बता दें कि हमारे साथ भारत से जुड़े हैं, नई दिल्ली से हमारे साथ आशीष कुमार सिंह हैं, जो कि भारतीय नामानिगार है, एबीपी न्यूज़ के खसूसी नामानिगार है। बहुत शुक्रिया आशीष, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो करंट सिचुएशन है, इस हवाले से मैं आपको से बात करना चाहूँगी। क्रिकेट या स्पोर्ट्स ये बहुत अहम होती हैं। अब हमने देखा कि क्रिकेट टीम को रोक रहा है भारत, कबड्डी टीम को रोक रहा है। ये जो बीजेपी सरकार है, ये अपने वोटर्स को खुश करती है या अंदरूनी सियासत का जो प्रेशर है वो नहीं ले पा रही? रीजन क्या है कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी को रोका जा रहा है, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, और खित्ते में ये जो एक नॉर्मल चीज है, जो सॉफ्ट इमेज है, इसको अफेक्ट किया जा रहा है? नेचुरली एक कंसर्न है। ऐसा होता है कि दोनों तरफ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कोशिश तो करती है कि किसी तरह से हम आगे बढ़े, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि चीजें डिरेल हो जाती है। देयर बाय यू वुड अप्रिशिएट, ये आर्ग्यूमेंट आप इंडिया से हमेशा सुनते होंगे कि पाकिस्तान में हुकूमत असल चला कौन रहा है। तो अगर सब लोग एक पेज पर हों और इस तरह की चीजें ना हो, तो जो कोशिशें होती हैं दोनों तरफ से, मैंने अभी खुद नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, या यहाँ से जो पहल हुई कि इस दफा बॉयकॉट ना किया जाए, डॉक्टर जयशंकर को फिजिकली वहां भेजा जाए, बड़ी अच्छी बॉनहोमी दिखी। उसके बाद जब वो वापस जा रहे थे तो बाकायदा उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आपके फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जिसका उन्होंने बड़ी पॉजिटिवली जवाब भी दिया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, मैं वही आपका अटेंशन इनवाइट करना चाहता हूँ कि उसके बाद फिर अगर प्लेयर्स के मन में ही ये कंसर्न है कि हम वहां जाकर के सेफ रहेंगे कि नहीं, क्योंकि टारगेट इंडिया को, ये बात मैं अपने कई सहाफियों से, पाकिस्तानी सहाफियों से पहले भी दोस्तों से डिस्कस कर चुका हूं कि इंडिया का कंसर्न क्या है। इंडिया का कंसर्न है, ये मैं आपको फ्रैंकली बता दे रहा हूं, इसको आप अदरवाइज ना लें, कि जो इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स हैं, चाहे वो लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, और इसमें मैं जबरदस्ती टेररिज्म नहीं घुसा रहा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ के कंसर्न्स क्या है। तो उन प्लेयर्स को भी अगर ये डर लगता है कि हमारे हिंदुस्तानी नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी जानें चली जा रही हैं, या फौज के लोगों की जानें चली जा रही हैं, तो फिर क्यों ऐसे में जाकर के खेलना चाहिए, अदर देन देयर ओन सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो मैंने आपको एकदम शुरू में बताया कि ये मैं आपको रिस्पॉन्सिबली बोल सकता हूं कि चाहते तो जरूर सभी लोग हैं कि वहां जाकर के मैचेस खेले, लेकिन जो कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं वो खुद कन्विंस नहीं थे जाने के लिए। तो जब सीनियर प्लेइंग 11 ही रेडी नहीं है तो फिर ये मटेरियलाइज करना बड़ा मुश्किल था। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल देख करके गवर्नमेंट को ब्लेम करना कि वो पोलिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आशीष, मुझे ये बताएगा कि क्रिकेट से तो हालात बेहतर होते हैं। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की टीम्स आ चुकी हैं और बड़ी अच्छी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। बल्कि आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसको क्लीन चिट भी मिली है। अब ऐसे क्या रीजंस हैं कि क्या ऐसे इश्यूज हैं, और जो जिस तरह भारत से तहरीरी जवाब भी मांगा गया है, कि जो रिजॉल्व नहीं हो रहे, जिसकी वजह से भारत इनकार कर रहा है पाकिस्तान में भेजने से? क्योंकि हमने देखा है कि इसी से तो ताल्लुकात बेहतर होते हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ी चीज़ है और पूरी दुनिया आजकल इस पे काम कर रही है। देखिए, ये कोशिश तो हुई ना इंडिया की तरफ से 2014 में, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले कॉम्प्रिहेंसिव, माफ कीजिएगा, कंपोजिट डायलॉग चलती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, अटल जी के समय जो आप बात कर रहे हैं, और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी आए 2014 में गवर्नमेंट में, तो पहले ही दिन से शुरुआत पे बात कर लेते हैं। उन्होंने इनवाइट किया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, दी देन प्राइम मिनिस्टर, एंड ही वाज आल्सो वेरी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट द इनवाइट, और वो खुद आए। लेकिन यू विल हैव टू अप्रिशिएट, आई विल हैव टू अप्रिशिएट कि ये पहल किसने की? ये पहल की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने।
डे वन पे ये इंटेंट दिखाया था कि मैं अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छा रिलेशन चाहता हूँ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बाकायदा उन्होंने इनवाइट किया और उसको उन्होंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और वो आए। इसके बाद अचानक अफगानिस्तान से लाहौर कौन पहुंचा? प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे। उन्होंने फिर से कोशिश की, फिर बहुत काइंडली उनको बहुत अच्छा वार्म रिसेप्शन दिया शहबाज शरीफ साहब ने। अच्छा, ये ट्रेंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर करने लायक मेरे और आपके लिए, कि जब भी शरीफ गवर्नमेंट आई है तब तब इंडिया के साथ रिलेशनशिप सुधरने की गुंजाइशें बन जाती है और कोशिशें दोनों तरफ से होती हैं। तीसरी दफा फिर मैं बात करता हूँ, तीसरी दफा फिर इस बार मैं और आप सोच रहे थे बैठ के कि कहीं ऐसा ना हो बॉयकॉट कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी खुद तो ना जाएं और किसी को भी ना रिप्रेजेंट करने दें, कहीं ऐसा ना हो ये ऑप्ट कर लें कि हम जूम से या वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। फिजिकली फिर भी भेजा, और इस बार तो बहुत ही अच्छा। आप, मैं तो अच्छी तरह से आपको पूरी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि डॉक्टर जयशंकर का वहां एक एक उठाया हुआ कदम दिल्ली से बात करके ही हो रहा होगा। तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि ये जो बहुत ही कंजीनियर एटमॉस्फेयर देखने को मिला, बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ हैंड शेक और मुस्कुरा करके एक दूसरे से बातें, जिसका जिक्र मैं अभी आपसे कर रहा था कि उड़ने से पहले, प्लेन में बैठने से पहले इतना खूबसूरत उन्होंने पोस्ट किया एक्स पर। तो ये सब कुछ उसी डायरेक्शन में जा रहा था जो मैं और आप जिसकी ख्वाहिश रखते हैं कि दोनों तरफ से कोशिश तो हो। और कोशिश एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने तीन बार तो आपको अभी गिना दी। होता क्या है देखिए, यस आपके भी कंसर्न्स हैं, लेकिन इंडिया के कंसर्न्स आज से नहीं, लगातार। और अभी देखिए फ्रेश मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां से आने के बाद मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया, वी आर ऑल वेरी कीन कि क्या पता टीम भी भेजने के लिए इंडिया राजी हो जाए, क्या पता बहुत जल्द दोनों कंट्रीज में एक दूसरे के हाई कमिश्नर्स दोबारा से वापस भेज दिए जाए। तब तक हमने देखा जम्मू में 6-7 अटैक हो गए, जिसपे ना आपका कंट्रोल है ना हमारा कंट्रोल है। और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल भी ना हो। ये शिकायत जरूर इंडिया को रहती है, जिसका जिक्र मैंने आपको पहले किया कि हुकूमत पाकिस्तान में चला कौन रहा है। तो ये जो डर है, ये जो कंसर्न्स हैं, ये कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं। वरना मैं आपकी बात से पूरी तरह से टोटली एसोसिएट करता हूं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश उधर से भी होती है, कोशिश इधर से भी होती है। ऐसे एग्जाम्पल सेवरल हैं, आप भी मुझे ऐसे 10 एग्जाम्पल गिना देंगे जिधर पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश की, बट अल्टीमेटली कोई तीसरा आता है और उसको डीरेल कर देता है। प्रॉब्लम वहां पर है। बट यस, ख्वाहिश रखते हैं मैं और आप, उम्मीद ही कर सकते हैं। हुकूमत को तय करना है, इन पॉलिटिकल लीडर्स को तय करना है कि इसके बावजूद इसको नेविगेट किया जा सकता है कि नहीं। एंड लेट अस होप, फिंगर्स क्रॉस, कि कोई रास्ता निकले, किसी तरह से बातचीत की गुंजाइश बने और रिलेशन भी सुधरे और क्रिकेट भी दोबारा स्टार्ट हो सके।